अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज की इस वीडियो में आप में से एक भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि माजिद भाई, पुर्तगाल में 2 जॉब्स करके कितने पैसे कमा सकते हैं। तो वैसे तो करंट सिचुएशन के हिसाब से लोगों को एक जॉब नहीं मिल रही और पुर्तगाल में अप एंड डाउन जॉब के हवाले से रहता ही है। आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है, हर जगह पे ऐसे ही रहता है। लेकिन भाई ने अपने दिल की बात पूछी है और ये कमेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है। यहाँ पे 2 जॉब्स करके मैंने कितना पैसा कमाया था, कितने घंटे काम किया था, क्या बेनिफिट थे, दोनों जगह से कॉन्ट्रैक्ट मिला या नहीं मिला, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हमेशा कोशिश करता हूँ अपना रियल जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आने वाले जो लोग जिनका माइंड बन रहा है यूरोप आने का या पुर्तगाल आने का, उनको रियलिटी पता चल सके कि भाई मैं भी नया आया था, किन फेसेस से गुजरा हूँ और क्या सिचुएशन आप लोगों को देखनी पड़ती है। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सबसे हमेशा की तरह यही गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दोस्तों डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में चला जाऊं तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर कर देता हूं पुरानी, जब मैं नया नया पुर्तगाल आया था। नया नया पुर्तगाल आने के बाद आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है कि मैंने एक पाकिस्तानी भाई के पास काम करना स्टार्ट किया। पाकिस्तानी भाई के पास मैं तकरीबन 12 घंटे काम करता था और 12 घंटे के एवज मुझे 700 यूरो मिल जाते थे। तो जब मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट की, उस टाइम पाकिस्तानी भाई के पास मैं 12 घंटे काम कर रहा था और मुझे वो 700 यूरो पे कर रहे थे। ये बात है जुलाई 2022 की। तो इतने में ही मेरा एक इंटरेक्शन एक और पाकिस्तानी भाई से हुआ और उन्होंने बोला, यार आप पढ़े लिखे लगते हो, वाई यू आर नॉट डूइंग जॉब विद पुर्तगीज पीपल। तो वो बात मेरे दिमाग में क्लिक करी और मैंने यार काम ढूंढना स्टार्ट कर दिया, दूसरी जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दी। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं 2 जॉब्स करूँगा, मेरे दिमाग में ये था अगर मुझे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 40 घंटे काम करके आप जो है वो जो जितनी सैलरी में 12 घंटे काम कर रहा था और मंथ पूरे वीक के अंदर मेरा एक ऑफ था और तकरीबन 12 को अगर आप 6 से करें तो 76 तकरीबन 70 प्लस आवर्स में काम कर रहा था और मुझे 700 यूरो सैलरी मिल रही थी। तो मैंने बोला क्यों ना 40 घंटे काम करके इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर लीगली आप काम करें तो इससे ज़्यादा उस टाइम पैसे मैं कमा सकता था। तो मैंने ये सोच के दूसरी जॉब स्टार्ट करना कोशिश करना स्टार्ट की कि मिल जाए। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैंने इतना पैसा कमाने और ये और वो है फलाना। शुरू में मेरा फोकस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे था और दूसरा स्ट्रेसफुल लाइफ थी, 12-12 घंटे काम करना और उसके बाद जो है सिर्फ एक ऑफ था, उस ऑफ में सोते रहो जिस तरह, बस लाइफ है ही नहीं। तो मैंने बोला कि यार काम क्यों ना तलाश किया जाए। तो फिर मैं जब काम स्टार्ट करने लगा, तलाश करने लगा, तो मुझे एक पुर्तगीज़, जो आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा, जो मेरी जॉब चली गई थी, उन्होंने वो समर के लिए लोगों को हायर कर रहे थे। उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लेने के बाद मुझे बोला, हमारे पास इस टाइम पार्ट टाइम जॉब है 6 घंटे की, और उस 6 घंटे के यकीन जाने आप लोग, वो लोग जो कंपनी थी, उन्होंने मुझे 650 यूरो ऑफ़र किए। 12 घंटे के मैं 700 यूरो कमा रहा था पाकिस्तानी भाई के पास और 6 घंटे काम करने के मुझे उन्होंने 650 ऑफ़र किए। तो पहले तो मैंने उन्हें बोला मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि यार क्यों ना कुछ सीखने को मिले। एक तो मुझे ज़बान नहीं आती, दूसरा इनके रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, किस तरह का सिस्टम होता है, गुरु के साथ काम करके देखा जाए। तो आपके भाई ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट की और फिर जो है अब कहानी स्टार्ट होती है कि माजिद भाई 12 घंटे और फिर पार्ट टाइम जॉब किस तरह मैनेज कर रहे थे। तो भाई वो जो था मेरी लाइफ का सबसे टफ फेस था पुर्तगाल के अंदर। सिर्फ डेली में सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता था। मुझे अभी भी याद है सुबह 8 बजे उठना और 8 से 9 के दरमियान ट्रैवल करना। पहले बस लेनी, बस के बाद फिर मेट्रो लेनी, मेट्रो के बाद फिर वॉक करनी और फिर 9 बजे काम स्टार्ट होता था पुर्तगीज़ रेस्टोरेंट के अंदर। फिर 9 बजे से ठीक तकरीबन पौने 3 बजे मैं वहाँ से निकल जाता था और पौने 3 बजे से ले के 4 बजे के दरमियान फिर मेरा ट्रैवल जर्नी होती थी, जिसमें बस लेनी, बस के बाद फिर मेट्रो लेनी, मेट्रो के बाद फिर वॉक करनी और फिर मैं 4 बजे स्टार्ट करता था पाकिस्तानी भाई के पास काम, क्योंकि मैं अक्सर औकात लेट हो जाता था वहाँ पे ट्रैवल जर्नी की वजह से। और मैंने उन्हें बताया हुआ नहीं था कि मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ, बिकॉज हर कोई चाहता है कि अपना फ्यूचर सिक्योर करे। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ अगर यूरोप में आपको मिले तो आप बोलें यार मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पे। तो तकरीबन अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो 18 घंटे मैं काम करता था, 6 घंटे पुर्तगीज़ियों के पास पार्ट टाइम
और 12 घंटे पाकिस्तानी भाई के पास। वो पार्ट टाइम इस तरह था कि उसमें मेरी 2 दिन ऑफ था, तो 6 घंटे के हिसाब से अगर आप काम करें तो तकरीबन कुछ दिन 6 घंटे था, कुछ दिन 4 घंटा था, तो तकरीबन वो लोग मेरे से काम ले लेते थे 20-25 घंटे मैं उनके साथ काम करता था। वैसे 40 आवर्स फुल टाइम होता है यहाँ पे, तो तकरीबन 18 घंटे डेली का काम करना, और इसके अलावा जो है 2 घंटे ट्रैवल के, तो 20 घंटे, और दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं तो 4 घंटे सिर्फ रेस्ट था। ये मेहनत मैंने वहाँ पे ज़्यादा की पुर्तगीज़ियों के साथ, तो सिर्फ 2 महीने ये सिलसिला चला। उसके बाद मुझे वहाँ पे फुल टाइम जॉब मिल गई 40 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो अब लोग पूछ रहे होंगे कि भाई कितनी इनकम हो जाती थी, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 700 यूरो मुझे पाकिस्तानी भाई पे करता था, और 650 यूरो वो 2 महीने मैंने उधर से कमाए। फिर मेरी वहाँ फुल टाइम लग गई थी, मैंने वीडियो में बताया हुआ है पहले भी ऑलरेडी। अगर आप बैक पर जाएँ तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1100 और समथिंग कुछ सैलरी आ जाती थी वहाँ पर। तो 700 और 650 को अगर आप लोग ज़र्ब करें तो 1350 यूरो मैंने 2 जॉब्स करके कमाए। अगर मैं दूसरी जॉब भी पुर्तगीज़ी के पास काम कर रहा होता तो हो सकता था वो ज़्यादा होती, क्योंकि मैं पाकिस्तानी भाई के पास काम कर रहा था, वो सैलरी कम देते थे और काम ज़्यादा लेते थे। तो ये वजह थी मेरी दूसरी जॉब तलाश करने की। बाकी मुझे ये नहीं था कि यार, कुछ लोग जैसे हो सकता है भाई सोच रहे हो कि कितने पैसे कमाऊंगा, कुछ पाकिस्तान में सपोर्ट कर दूंगा। तो अगर आप पुर्तगाल आते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जो कि पार्ट टाइम एक जगह पे काम करते हैं, पार्ट टाइम एक जगह पे काम करते हैं। तो पार्ट टाइम अगर 2 जगह पे आप काम करते हैं, वो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उनके पास ऑलरेडी रेजिडेंस कार्ड है। और बात रही कि पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पुर्तगीज़ जो है, जब उन्होंने मुझे 40 आवर्स पे हायर किया तो पहले दिन से उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था वहाँ पे। और मैंने पाकिस्तानी भाई को बोल ऑलरेडी, जब वो उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट उधर लगा, तो ऑलरेडी पाकिस्तानी भाई के पास से कॉन्ट्रैक्ट कट गया। तो ये सिनेरियो होता है पुर्तगाल के अंदर। 1350 यूरो मैंने कमाया 2 जॉब करके, और तकरीबन जुलाई 2022 में स्टार्ट की थी। अगस्त और सितंबर ये 2 महीने जो है मैंने उनके पास जो है काम किया, पुर्तगीज़ों के पास पार्ट टाइम और पाकिस्तानी भाई के पास। तो हो सकता है आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। वैसे तो अब जो है फुल टाइम में अच्छा पैसा कमा लेते हैं तब, लेकिन शुरू का हार्ड टाइम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम में साबित कदम रहे और टाइम गुजर गया। लेकिन बताने का ये मकसद है कि आप लोग 2 जॉब्स कर सकते हैं। अगर आप दोनों जॉब्स पुर्तगीज़ों के पास काम करते हैं तो एक जॉब से आपका यहाँ का गुजर बसर हो जाएगा, और एक पूरी की पूरी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी आप जो है बचा सकते हैं। हैंडसम अमाउंट इसलिए कि यार, मैं स्वीडन से, जर्मनी से, बेल्जियम से, फ्रांस से, इन कंट्रीज़ में मैं रह के नहीं आया, ना मैंने वहाँ पे काम किया है, ना मैंने वहाँ की अर्निंग की है। लेकिन जो लड़के वहाँ से आते हैं वो पुर्तगाल को बुरा भला कहते हैं, बोलते हैं यहाँ पे पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से आया यहाँ पे, तो दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक मैंने देखे, लेकिन जब मैं पाकिस्तान से आया तो मैं अगर कंपेयर करूँ अपनी पाकिस्तान की इनकम को और यहाँ की इनकम को, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 गुना ज़्यादा मैं वहाँ से यहाँ पे कमा लेता हूँ। तो ये तो पुर्तगाल रिज़्क दे रहा है, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पुर्तगाल की। मैंने देखा है लड़के जो है गलत बातें कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, थोड़ी चीज़ें हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन यार, एक मुल्क यूरोप में आपको लीगली रहने दे रहा है, उसके बाद आपको लीगली स्टेटस दे रहा है, उसके बाद आपको अपने माँ बाप से मिला रहा है, तो उस मुल्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। होपफुली आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। 1350 मैंने खुद कमाया था, हो सकता है आप 2350 भी कमा लें। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।